अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दुश्मन रसद और कमक के बगैर नहीं लड़ सकेगा। सरहद को मजबूती से बंद कर देना। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, लड़ाई को ज्यादा से ज्यादा लंबा करना और जवाबन हमला जो भी करना है मैं तुमको बता चुका हूं। दुश्मन को अलग अलग तरीके से दूर दूर करके लड़ाया जाए। ज्यादा नफरी के खिलाफ ज्यादा नफरी से आमने सामने आकर लड़ना कतई जरूरी नहीं। मुझे तवक्का नहीं थी कि अलकंद भी गद्दार निकलेगा, फिर भी मैं हैरान नहीं। ईमान की नीलामी में कोई देर नहीं लगती। बादशाही का सिर्फ तसव्वुर ही इंसान को ईमान से दस्तबरदार होने पर मजबूर कर देता है। इक्तिदार का नशा कुरान को बंद करके अलग रख देता है। मुझे अफसोस अलकंद पर नहीं, मैं इस्लाम के मुस्तकबिल के मुताल्लिक परेशान हूँ। हमारे भाई सलेबियों के हाथों फरोख्त होते जा रहे हैं, बिक रहे हैं। इधर में मेरे भाई मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं। मेरा पीर मुर्शिद नूरुद्दीन जंगी दुनिया से चले गया, कल परसों मैं भी चला जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा? यही सवाल मुझे परेशान रखता है। कोशिश करना कि जब तक जिंदा रहूं इस्लाम का परचम सरंगू ना होने पाए, झुकने ना पाए। अल्लाह तुम्हारे साथ है, मुझे बाखबर रखना। उन्होंने पैगाम लाने वाले कमांडर को बहुत सी हिदायत देकर रुखसत कर दी। मिस्री फौज के चंद एक दस्तों को दो दो चार चार की टोलियों में तकसीम करके भेज दिया गया कि वो घूम फिर कर दुश्मन के इज्तिमा को ढूंढे। इस दौरान इस सरादी चौकी से जिसका कमांडर जोहरा के साथ लापता हो गया था, एक सिपाही ने काहिरा आकर रिपोर्ट दी कि चौकी का कमांडर चंद दिनों से लापता है। सिपाही ने यह बताया कि उनकी चौकी पर नाच गाना होता था और एक रकासा कमांडर के खेमे में गई थी। इस इत्तला से शक हुआ कि वो दुश्मन के साथ मिल गया है और उसी की मदद से दुश्मन अंदर आया है। दरियाए रास्ते की निगरानी के लिए है, इसलिए दुश्मन दरिया के रास्ते आया होगा। फैसला हुआ कि किसी ज़हीन कमांडर को उस चौकी पर मुहाफिजों के एक दस्ते के साथ भेजा जाए। चौकी का कमांडर और जोहरा हबशियों के कब्जे में थे, लेकिन कैद होते हुए भी वो कैदी नहीं थे। उन्हें जो लिबास पहनाया गया था वो परिंदों के रंग बिरंग परों का बना हुआ था। जिस कमरे में उन्हें रखा गया था उसे परों और फूलों से सजाया गया था। उन्हें खास किस्म की ग़िज़ा खिलाई जा रही थी। हबशियों के मजहबी पेशवा उनके आगे सिजदे करते और कुछ बड़बड़ा कर चले जाते थे। किसी और को उनके करीब आने की इजाजत नहीं थी। एक बार उन्हें दरख्तों की मजबूत टहनियों और पत्तों की बनी हुई पालकियों पर उठाकर दरिया में नहलाने के लिए ले जाया गया था। दोनों को मालूम था कि उन्हें जबा किया जाएगा। रात को वो तनहा होते थे, लेकिन बाहर 8-10 हबशी मौजूद रहते थे। कमांडर ने कई बार उठकर देखा था कि फरार की कोई सूरत बन सकती है या नहीं। फरार मुमकिन नजर नहीं आता था। एक रात हबशियों के दो मजहबी पेशवा आए। कमांडर और जोहरा सोए हुए थे। उन्हें जगाया गया। वो समझे कि उनकी मौत आन पहुंची है। मजहबी पेशवाओं ने उनके आगे सिजदा किया और दोनों को बाहर ले गए। बाहर पालकियां रखी थी, एक पर कमांडर और दूसरे पर जोहरा को बिठाया गया। दो दो हबशियों ने एक एक पालकी उठा ली। मजहबी पेशवा आगे आगे चल पड़े। वो दोनों मिलकर कुछ गुनगुनाने लगे। पालकियों के पीछे दो और हबशी थे जिनके पास बर्छियां थी। वो मुहाफिज थे। कमांडर और जोहरा खामोश थे। पहाड़ियों से निकलकर वो लोग दरिया की तरफ चल पड़े। कमांडर ने देखा कि चांद उफक से निकल आ रहा है, आसमान में आ चुका है। उससे उसने अंदाजा किया कि रात आधी गुजर गई है। इस वक्त से पहले चांद नहीं होता था। दरिया के किनारे ले जाकर पालकियां उतारी गई। मजहबी पेशवा आगे बढ़कर कमांडर और जोहरा का लिबास उतारने लगे। चांद की रोशनी में कमांडर ने देखा कि बर्छियों वाले दोनों मुहाफिज और पालकियां उठाने वाले दोनों हबशी उनकी तरफ पीट करके पहलू ब पहलू खड़े हो गए थे। उनके लिए शायद यही हुक्म था। कमांडर ने चीते की तरह जंप लगाई और एक हबशी से बर्छी छीन ली। वो तजुर्बेकार सिपाही था। उसने पीछे हटकर दूसरे हबशी के पहलू में बर्छी उतार दी। उस हबशी की बर्छी गिर पड़ी। कमांडर ने चिल्लाकर कहा, जोहरा भाग कर आओ, ये बर्छी उठा लो। जोहरा दौड़ी। कमांडर ने गिरी हुई बर्छी को ठुड्ड मारा, यानी पैर से मारा तो वो जोहरा तक पहुंच गई। कमांडर ने कहा, अब मर्द उनके पीछे हो जाए, वो उनको मारे। हबशियों ने खाली हाथ मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो बर्छियों का मुकाबला न कर सके। मजहबी पेशवा भाग उठे। कमांडर ने उन्हें दूर न जाने दिया। जोहरा भी उधर को ही दौड़ पड़ी। दोनों पेशवा खत्म हो गए।
बाकी अभी मरने से पहले जोर जोर से करा और चिल्ला रहे थे। कमांडर की बर्छी ने सबको खामोश कर दिया और वो चौकी की तरफ दौड़ पड़े। बहुत आगे गए तो उन्हें दो गश्ती संतरी घोड़ों पर सवार आते नजर आए। कमांडर ने उन्हें पुकार कर कहा कि जल्दी आगे आओ। संतरियों ने अपने कमांडर को पहचान लिया। कमांडर ने उन्हें कहा, घोड़े हमें दो, हम काहिरा जा रहे हैं। तुम दोनों वापस चौकी में चले जाओ। अगर कोई हमारी तलाश में आए तो कहना कि तुमने हमें नहीं देखा। सिपाही पैदल वापस चले गए। कमांडर ने जोहरा को घोड़े पर सवार किया और खुद दूसरे घोड़े पर सवार होकर जोहरा से कहा कि अगर तुमने कभी घोड़सवारी नहीं की तो घबराना नहीं, घोड़ा तुम्हें गिराएगा नहीं, डरना मत। उसने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़े सर पर दौड़ पड़े और उसके साथ ही जोहरा ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। कमांडर ने घोड़ा रोक लिया और जोहरा को अपने घोड़े पर अपने पीछे बिठा लिया और दूसरे घोड़े की बागें अपने घोड़े के पीछे बांधकर जोहरा से कहा कि वो उसके कमर के गिर्द बाजू डाल ले। घोड़ा फिर दौड़ पड़ा। कमांडर पहाड़ी खित्ते से दूर हटकर और चक्कर काट कर जा रहा था। उसे सिमत और रास्ते का मालूमात थी। वो अभी 2 मील भी नहीं गया होगा कि एक तरफ से उसे आवाज सुनाई दी, ठहर जाओ, कौन हो? कमांडर रुका नहीं। बैक वक्त 4 घोड़े उसके ताक़ुब में दौड़ पड़े, पीछा करने लगे। कमांडर ने अपने घोड़े की तेज दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका घोड़ा थक गया था। उसने कोशिश की कि दूसरे घोड़े को अपने पहलू में करके उस पर सवार हो जाए। वो घोड़ा बगैर वजन के भाग रहा था, इसलिए ज्यादा थका हुआ नहीं था, मगर जोहरा के साथ भागते घोड़े से दूसरे घोड़े पर सवार होना मुमकिन नहीं था। चांद ऊपर आ गया था, जिससे दूर तक नजर आ सकता था। चारों घोड़े बहुत करीब आ गए थे। 2 तीर आए जो कमांडर के करीब से गुजर गए। उनके साथ आवाज आई, अगर ना रुके तो अब तीर खोपड़ी में उतर जाएगा। कमांडर को मालूम था कि वो रुका तो भी मौत है। ये लोग हबशियों के हवाले करके आज ही रात जबा कर देंगे। भागते रहने में ही भलाई है, हो सकता है निकलने की सूरत पैदा हो जाए। उसने घोड़ा दौड़ाए बगैर घुमा घुमा कर दौड़ाना शुरू कर दिया। तीर निशाने पर न आए, ये उसकी गलती थी। उसके ताक़ुब में आने वाले सीधे आ रहे थे, जिससे फासला कम हो गया और वो घेरे में आ गया। उसके जिस्म पर परों का लिबास था, जिससे वो परिंदा लगता था। यही हालत जोहरा की थी। कमांडर ने उन चारों को देखा तो उसे कुछ शक हुआ। उनमें से एक ने पूछा, तुम कौन हो? ये लड़की कौन है? दूसरे ने कहा, पूछते क्या हो, सूडानी हैं। ये देखो तो उन्हें, उन्होंने पहन के रखा है। कमांडर हंस पड़ा और बोला, मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारी फौज का एक कमांडर हूं। उसने जोहरा का तारुफ कराया और सारी वारदात सुना दी। ये 4 सवार देखभाल के किसी दस्ते के थे। वो यही देखते फिर रहे थे कि सूडान की फौज कहाँ है और कहीं से आए ना तो कमांडर और जोहरा को साथ लेकर काहिरा की सिमत चल पड़े। बड़ी ही लंबी मुसाफत तय करके वो अगली रात काहिरा पहुंचे। उन्हें सबसे पहले अली बिन सुफियान के पास ले जाया गया और रात को ही अलादिल को जगाकर बताया गया कि 4000 से ज्यादा हबशी फौज फला जगह छुपी हुई है और उसकी क़यादत सालार अलकंद कर रहा है। अलादिल ने उसी वक्त अपनी फौज को कूच का हुक्म दे दिया। सुल्तान अय्यूबी के तरीक़े जंग के मुताबिक उसने हरावल में सवार दस्ते रखे, जिनकी नफरी खासी थोड़ी थी। 2 हिस्से पहलुओं में पीछे रखे, दरमियान में अपना हेडक्वार्टर और अपने पीछे ज्यादा से ज्यादा दस्ते रिजर्व में रखे। उसे मालूम था कि वो खित्ता पहाड़ी है। उन्होंने फौज को किले का मुहासरा करने की तरतीब में रखा और कमांडरों को वो जगह समझाकर मुहासरे की हिदायत दी। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए उन्होंने छापा मार दस्ते अलग कर लिए, जिन्हें उन्होंने अपनी कमान में रखा। उधर सुबह के वक्त किसी ने देखा कि मजहबी पेशवाओं और 4 हबशियों की लाशें दरिया के किनारे पड़ी हैं। अलकंद और उसके सलेबी मशीरों को इत्तला दी गई। किसी हबशी को पता न चलने दिया गया। अलकंद को यह भी बताया गया कि जिस मर्द और औरत को कुर्बानी के लिए रखा गया था वो लापता है। तब अलकंद ने पूछा कि वो आदमी कौन था। उसे जब बताया गया कि वो उस करीबी चौकी का कमांडर था तो वो चौंका। उसे याद आ गया कि उसे कमांडर ने उसे देखा था। वो सीधा काहिरा गया होगा। अलकंद ने कहा, उसे चौकी में जाकर देखना और पकड़ना बेकार है। अब एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहिए। हम काहिरा पर बेखबरी में हल्ला बोलना चाहते थे, लेकिन हमने वक्त जाया कि अब हम बेखबरी में मारे जाएंगे। मैं अपनी फौज को जानता हूँ, खबर मिलते ही उड़कर पहुंचेगी। और एक काम फौरन करो, हबशियों की लाशें दरिया में बहा दो। अगर उन हबशियों को पता चल गया
کہ ان کے مذہبی پیشوا اور ان کے محافظ مارے گئے اور انہیں قربان کرنا تھا وہ بھاگ گئے ہیں، تو یہ ہجوم قاہرہ کے بجائے خرطوم کی طرف چل پڑے گی۔ فوراً یہ اعلان کر دیا گیا کہ دریا کے کنارے قربانی دے دی گئی ہے۔ خدا نے حکم